Assalamualaikum students. Now we are going to discuss 11.4 topic, that is speed of sound. स्पीड ऑफ साउंड ये चीज़ है कि जो मीडियम होता है हमारा उसमें से जो साउंड ट्रांसमिट होती है वो तभी ट्रांसमिट हो सकती है जब उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट कर सकते हों। ठीक है, तो जो ही मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो साउंड जो है ट्रांसमिट होगी। ठीक है, साउंड वेव्स ट्रांसमिट होगी उसमें से। तो जो साउंड होती है वो उसकी साउंड की वेव्स वो वैक्यूम में से पास आउट नहीं कर सकती। ठीक है, तो वैक्यूम क्या है? एम्प्टी स्पेस है, तो उसमें जब एयर नहीं मौजूद तो इसका मतलब कि उसके एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर रहे, एयर मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि वहाँ से साउंड जो है वेव्स पास आउट नहीं कर सकेंगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो मीडियम होता है, जो मेन सोर्स होता है जहाँ से साउंड ने पास आउट करना होता है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, कि साउंड की जो स्पीड होती है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, वो उस मीडियम टिप पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, जिससे वो पास आउट कर रही है। तो जैसे कि हम जनरली कहते हैं जो लिक्विड होता है, हम उसकी कहते हैं उसमें से जो साउंड जो है पास आउट करती है उसकी स्पीड 5 टाइम्स ज़्यादा होती है गैसेस से। ठीक है, और इसी तरह जो सॉलिड होता है उसकी 15 टाइम्स ज़्यादा होती है गैसेस से। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि जो सॉलिड होता है उसमें से साउंड ज़्यादा इजीली पास हो सकती है, या उसकी स्पीड जो है वो साउंड की ज़्यादा होती है जो सॉलिड में से पास होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप फिगर टेबल 11.2 में देखें तो यहाँ ये सारी चीज़ लिखी हुई है। मीडियम लिखा हुआ है, गैसेस, तो ये अलग अलग सारी गैसेस हैं, उनके आगे उनकी स्पीड है कि अगर एयर है तो उसमें से जो वेव्स साउंड की पास होंगी तो उनकी स्पीड कितनी होगी? 331 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह ये हर टेम्परेचर पे एयर के लिखा हुआ है। तो लिक्विड है तो उसकी लिक्विड के अंदर 1498 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, तो सॉलिड के अंदर वो ही 2000 हो जाएगी। जैसे वुड है तो उसमें 2000 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि एयर में 331 और वाटर के अंदर 1498 और वुड के अंदर 2000। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड में 15 टाइम्स गैसेस से ज़्यादा जो है स्पीड होगी साउंड की, जो सॉलिड में से पास होंगी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि सॉलिड में जो पास आउट होती हैं वेव्स साउंड की, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दूसरी यहाँ पे आ जाती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सम फिज़िकल कंडीशन। दूसरी वजह क्या वजह है कि स्पीड ऑफ साउंड किसकी वजह से अफेक्ट करती है, चेंज होती है? कि फ़िज़िकल कंडीशंस जो होती हैं वो अगर चेंज हो, जैसे टेम्परेचर वगैरह चेंज हो, ठीक है, प्रेशर चेंज हो, ह्यूमिडिटी चेंज हो, मतलब जो एयर की हम बात करें या नॉर्मल टेम्परेचर उसकी जो है बात कर रहे हैं माहौल की। ठीक है, कि उसमें अगर टेम्परेचर वगैरह चेंजेस हों, उसमें प्रेशर में चेंजेस हों, तो फिर क्या है, उस वजह से भी स्पीड ऑफ साउंड जो है चेंज होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में हमने कहा कि 343 मीटर पर सेकंड होती है, और एटमॉस्फेयर एट 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस सूरत में स्पीड ऑफ साउंड एयर में 343 मीटर पर सेकंड होती है। तो स्पीड वेरी करती है विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ स्पीड जो है वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। और स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज़ फास्टर देन एयर। ठीक है, एयर से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के लिए जो फार्मूला होता है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, ये इससे हम स्पीड ऑफ साउंड इस इक्वेशन से मेजर कर सकते हैं। ये हमारा हो गया टॉपिक 11.4 स्पीड ऑफ साउंड। और इसी से रिलेटेड एग्जांपल है 11.2, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी साउंड की कैलकुलेट करनी है, और स्पीड हमें 340 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और वेव लेंथ हमें 0.5 मीटर दी हुई है। तो सिंपल आपने v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला पुट किया, और आपने वहाँ से फ्रीक्वेंसी f जो है रीअरेंज करके यहाँ v बाय लैम्डा कर लिया, और उसमें वैल्यूज़ पुट करके आपकी आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ठीक है,
कि स्पीड ऑफ साउंड को मैयर करना इको मेथड के ज़रिए ये आपका जो है एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग है, इसमें कोई जो है मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको आपने, ये अप्रेंटिस लिखी हुई है, ये इसका प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप है, इसको आपने खुद रीड कर लेना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड ये एक एग्जांपल है 11.3।